बाजार बोलता है। इसमें एफआईजीएस का एक बार डेटा देख लेते हैं, उसके बाद बढ़ते हैं आगे ग्लोबल मार्केट्स और न्यूज़ पर। तो एफआईज ने 5518 करोड़ रुपए की सेलिंग की, डीआईज ने 5706 करोड़ की बाइंग। तो नेट में इंस्टीट्यूशंस प्लस में थे। उसका इम्पैक्ट भी था कि फ्राइडे का जो मार्केट था मामूली बढ़त के साथ ही बंद हुआ था। एक बार देख लेते हैं कौन से शेयर हैं, कौन से ग्लोबल मार्केट हैं जो कि आज प्रदर्शन थोड़ा सा कोशिश कर रहे हैं। तो कोई कोशिश नहीं कर रहा है यहाँ। तो कोस्पी में 6%, निकाई में 4.25%, हैंसेंग 3.5%, शंघाई 2.5%, सब कुछ डीप रेड है, डीप रेड। तो आप अकेले नहीं हो। आज हम इंडियंस के लिए मैं बोल रहा हूँ, आज हम लोग अकेले नहीं हैं। आज सब पूरी दुनिया हमारे साथ है। तो ठीक है, अब इसी से थोड़ा सा राहत ले लेते हैं। बाकी कोई राहत मिल तो रही नहीं है। एक बार देख लेते हैं कुछ ऐसे शेयर हैं जो कि राहत दे रहे हैं, जो किसी के पोर्टफोलियो में हो तो ग्रीन मार्क बनाओ। अरे वाह, आज एक शेयर है एचजीएम जो कि 20% ऊपर है। बाकी टीटीके प्रेस्टीज, सन टीवी, ओएनजीसी, एचसीएल टेक, ये कुछ एक शेयर हैं जहां पर की खरीदारी देखने के लिए मिल रही है। एक बार देख लेते हैं कौन से काउंटर हैं जो कि आज पोर्टफोलियो को डीप रेड करके बैठे हैं। तो स्पाइस जेट, जेपी पावर, पेट्रोनेट, एलएनजी, टेगा और आइनॉक्स ग्रीन, यहाँ सभी पर 7 से 10% की गिरावट। तो अच्छा खासा कार्नेज है आज। अब एक बार देख लेते हैं शरद सर से मुलाकात करके कि क्या कुछ लेवल्स हैं। शरद सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग विवेक जी, एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल द व्यूअर्स। सर वैसे तो इस मॉर्निंग में गुड बचा नहीं है, ब्लैक मंडे हो चुका है। और हम ब्लैक वीक कहें तो कितने सारे निकल चुके हैं, ब्लैक ईयर कहें तो 2025 पूरा ब्लैक, 2026 भी पूरा ब्लैक। मतलब ये सर कुछ उजाला, किरण, रोशनी कुछ दिखेगी आज के लिए? और अगर लॉन्ग टर्म चार्ट पे मैं आपसे बात करूं तो उसमें कहां दिख रही है सर? तो विवेक जी, मैंने लास्ट टाइम 24,300 के आसपास आपको गलती से एक एनालिसिस करके बोल दिया था कि 21,700 आ जाएगा, और तो चार्ट पे दिख रहा था, वो मुझे लग रहा है वो आ जाएगा। तो खराब है सिचुएशन सर। मतलब मैं बड़ा खुश नहीं हूं ये बोल के कि मैंने 21,700 बोला तो आ जाएगा। फ्रैंकली आई एम नॉट वेरी हैप्पी। सो लेकिन ये है कि चार्ट्स पे वैसा ही कुछ दिख रहा है। मुझे लगता है 21,700 भी आ जाए तो बड़ी बात नहीं है। हम्म। और अगर आप 24 तारीख के बाद से देखिए तो करीब 84,000 करोड़ की कैश की सेलिंग एफआईआई ने की है, जिसमें 1,19,000 करोड़, 1 लाख टू प्रिसाइज 1,19,297 करोड़ की बाइंग कर ली है डीआई ने। तो डीआई ने सब सेलिंग को एब्जॉर्ब किया है। और इंडेक्स फ्यूचर में भी करीब 25,745 करोड़ की सेलिंग की है एफआईआई ने। और आज भी देखिए तो लॉन्ग करीब 14% के पास है। मतलब समझ रहे हैं, अभी और 6% का गैप है गिरने के लिए। तो यूजुअली 8% तक लॉन्ग रहता है। तो हर रोज का डेटा मोरलेस जब मैं देखता हूं तो मुझे लगता है शायद मैं एक दिन पहले का ही डेटा देख रहा हूं, क्योंकि व्यू वही रहता है, उसमें बस नंबर थोड़ा बहुत चेंज हो जाता है। फिर जो है करीब 5,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट इंडेक्स में, और फिर वही चीज शॉर्ट पुट नहीं, लॉन्ग कॉल, शॉर्ट कॉल ऊपर, लॉन्ग कॉल नीचे की गिरेगा तो मैं दोबारा ऊपर खींच के बेचूंगा। फिर 22,700 के पास एक बार बिकवाली आ गई, और ट्रैप हो जाते हैं क्लाइंट्स। देखिए क्लाइंट्स भी कल 32,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग लेके गए स्टॉक पिच में, आज सब ट्रैप्ड है। तो बिल्कुल मार्जिन कॉल्स आई होंगी, मुझे लगता है बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और अक्रॉस द बोर्ड आप देखिए बिकवाली है, कहीं कोई रेस्पाइट नहीं है। अगर मैं अभी एज ऑफ नाउ सेक्टोरल व्यू देख रहा हूं एक जी, तो आप देखिए एफएनओ में 204 डिक्लाइंस है, 7 एडवांसेस है। बिल्कुल सही आपने पकड़ा था। हार्डली कोई स्टॉक्स है जहां पर एक स्ट्रेंथ है, प्रीमियर एनर्जी है, एचसीएल टेक है, ओएनजीसी है, परसिस्टेंट है, टेक में, यही सब 2-4 स्टॉक हैं जो सस्टेन कर रहे हैं। बाकी सब जगह पे बड़ी प्रॉफिट बुकिंग है। तो बिल्कुल आप देखिए एक बड़ी गिरावट है क्रॉस द बोर्ड, और बिल्कुल दिक्कत है। और बाय ऑन डिप्स का व्यू अभी बिल्कुल भी नहीं है। मुझे लगता है हो सकता है आप 21,700 से हम हार्डली कितना दूर रह गए, 3.5%। तो मेरे ख्याल से वो भी आ जाए तो बड़ी बात नहीं होगी। सर 21,700 ही अब एक लेवल है, या आज के लिए कोई सपोर्ट दिख रहा है, कोई सपोर्ट बनाता हुआ दिख रहा है निफ्टी और विवेक जी बैंक कोई निफ्टी? और सर सपोर्ट बैंक निफ्टी भी आज 1500 से ज़्यादा पॉइंट सर नीचे गिरा हुआ है। तो जरा यहाँ भी बताइए सर, क्योंकि 51,793, मतलब 51,915, मुझे कोई बता रहे थे सज्जन टेक्निकल वाले कि 51,915 पर बेहतरीन सपोर्ट है बैंक निफ्टी का, लेकिन वो टिका नहीं आज एक बार भी। तो मैं विवेक जी बताता हूँ, जो मैंने कल डिवाइस किया था सेटअप, उसके अंदर मुझे लगता था कि जो एक जो सपोर्ट आएगा निफ्टी के अंदर, वो जोन भी आज टूटता हुआ दिखा।
तो थोड़ा सा दिक्कत हो गई। बैंक निफ्टी में मुझे लगता था कि जो डिमांड जोन है 52,555 के पास, 52,544 के पास है, वही आज का डे हाई है। और मुझे लगता था उसके नीचे फिसल जाएगा तो 51,830 तक जाएगा, तो इस वक्त तो 51,780 पर ट्रेड करा, तो वो जोन भी ब्रीच कर दिया है बैंक निफ्टी ने। तो बिल्कुल वीकनेस है, नो डाउट, ह्यूज वीकनेस है। ये 5722 की तरफ निकल रहा है, तो मुझे लगता है यहाँ पर फर्दर गिरावट पॉसिबल है। और करंट भाव से भी मुझे लगता है अब ये जो जोन करीब 2% का और का नीचे का जोन 5722 का खुल गया है, ये तो हो गया टेक्निकल व्यू शॉर्ट टर्म के हिसाब से। और बड़े चार्ट्स पर अगर आप देखें तो एक जो सपोर्ट था 15 अप्रैल के बाद का, दैट वाज 51,830, वो ब्रीच हो गया है सपोर्ट। देखते हैं डे एंड पे कैसे काम करता है। अगर ये सपोर्ट ब्रीच हो जाता है तो हमारा रास्ता नीचे 49,200 की तरफ खुल जाएगा, तो एक बड़ी गिरावट और करीब आप मानिए 5-1% का रास्ता और खुल जाता है, तो भी प्रिसाइज 48,500 तक का जोन एक खुल जाता है। वीकनेस है, नो डाउट, जबरदस्त वीकनेस है। और इस तरह की वीकनेस में मुझे लगता है निफ्टी में भी जो गिरावट आ रही है, सबसे पहला सपोर्ट 21,700 ही है, और वो ब्रीच होता है तब इसके बाद फर्दर लेवल डिस्कस करेंगे। उसके बाद अगर उसके बाद भी गिरावट गई नहीं तो वो 21,275 तक भी जा सकता है। 21,275 क्या है? 21,275 जून का लो है, लास्ट ईयर जून 24 का लो है, तो ये वहां तक भी बिल्कुल जा सकता है, कोई दो राय नहीं है अगर गिरावट बढ़ गई, क्योंकि अभी भी कंफर्ट नहीं है मार्केट को। विक्स को अगर आप क्लोजली विवेक जी ऑब्जर्व करें, इंडिया विक्स को, तो इंडिया विक्स आज ब्रेकआउट दे रहा है। आज मैंने ट्रेड नहीं दिया, सुबह फ्राइडे को ट्रेड लेके गया नहीं, आज ट्रेड मैंने दिया नहीं, क्योंकि विक्स इतना जबरदस्त है कि अगर विक्स गिर गया तो ट्रेड ही फंस जाएगा, और स्ट्रेटेजी का मेरा ऑप्शन का। तो मैंने मंडे को ट्रेड दिया नहीं, फ्राइडे को, आज मैं लेके नहीं, आज मैंने कोई नया ट्रेड लिया नहीं। और देखिए विक्स इस वक्त 14% ऊपर है, विवेक जी करीब 26 के आसपास का विक्स पहुंच रहा है, तो बड़ा ब्रेकआउट है विक्स के अंदर। इस वक्त कुछ भी बाय करना, या फॉर दैट मैटर कभी भी पुट को बाय करना, वो बहुत रिस्की हो सकता है। अगर कोई भी रेस्पाइट आया बाजार में तो जबरदस्त लॉस लगेगा। तो मार्केट में कोई भी रेस्पाइट आया तो ज़बरदस्त लॉस लगेगा, शरद सर का मानना है। और देखिए इस समय मार्केट में गिरावट थमने का नाम नहीं ले रही है। हर दिन हर वीक स्थितियां एक जैसी हैं। कोई कोई दिन जाता है जिसमें कि थोड़ी सी राहत मिलती है। लेकिन अब खबरों की तरफ बढ़ते हैं। ये क्यों गिरावट है, क्या कुछ खबरें हैं, उन खबरों की तरफ बढ़ते हैं और कहाँ पर राहत मिल सकती है, क्या हो सकता है, देखते हैं। देखिए डोनाल्ड ट्रंप ने कल ईरान को 48 घंटों की वार्निंग दी कि स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज खोले ईरान, वरना उनके पावर और वाटर इंफ्रा पर हम हमला कर देंगे। अब लगभग 24 घंटे बीत चुके हैं, अब 24 घंटे की बात और रह गई है। अब देखना होगा कि ईरान उस डेडलाइन को किस तरह से निभाता है। हालांकि ईरान ने वार्निंग दे दी है कि अगर आपने हमारे पावर प्लांट पर हमला किया तो हम हुर्मुज को बंद कर देंगे, और आपके जहां जहां पर आसपास के देशों में जिन जिन कंपनीज़ में अमेरिकी स्टेक है वहाँ वहाँ पर हम हमला कर देंगे। तो अब ये देखना होगा कि ईरान भी इनके काबू में बिल्कुल नहीं आ रहा है और पूरी तरह से टक्कर दे रहा है। और डोनाल्ड ट्रंप के स्टेटमेंट कि हमने उनकी टॉप नेताओं को मार दिया तो ईरान से हम वॉर जीत चुके हैं, तो आप अभी तक हुर्मुज क्यों नहीं खुलवा पा रहे? पहला बेसिक सवाल है जिसका आंसर अभी तक शायद अमेरिका के पास है नहीं। फिलहाल हुर्मुज दुश्मनों के अलावा सभी देशों के लिए खुली है, ईरान ने ऐसा कहा है, और ब्रेंट क्रूड $112 के पार पहुंच चुका है। सर सेटअप में देखेंगे तो ये जितनी भी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज है, आईओसी, एचपीसीएल, बीपीसीएल, कहाँ सपोर्ट लेती हुई दिख रही हैं शरद सर? जी तो विवेक जी देखिए, अगर आप इन सब कंपनियों के देखिए तो जबरदस्त गिरावट है। और एक मिनट रुकिएगा। जी तो विवेक जी, अगर आप देखिए यहाँ पर तो एक जबरदस्त गिरावट है, कुछ रेस्पाइट है ही नहीं। और इनफैक्ट जब भी लास्ट टाइम मैं आपको चार्ट्स देख रहा, तो मैं आपको बोल भी रहा था कि सप्लाई जोन ऊपर की तरफ बना हुआ है, लेकिन वो सप्लाई जोन टूट ही नहीं रहा है। पहले 297 के आसपास देखिए 19 मार्च, और इसके बाद 20 मार्च के आसपास बीपीसीएल में वो सप्लाई जोन था 296, 300, वो हम लोग मैं डिस्कस करता रहा। पहले 310, फिर 295, ब्रीच नहीं हुआ। फिर इसके बाद गिरावट आई, देखिए अब नया शॉर्ट बन गया 281 के पास, और ये शॉर्ट वॉल्यूम के साथ आ रहा है लगातार। देखिए इसमें वॉल्यूम्स आ रहे हैं, तो ये गिरावट सिग्निफिकेंट है। जब कभी वॉल्यूम के साथ गिरावट आती है तब वो सिग्निफिकेंटली चलता है गिरावट। मुझे नहीं लगता कि उसके अंदर जल्दी रिस्पाइट मिलेगा। और अगर आप अभी भी बीपीसीएल को देखिए तो मुझे लगता है विवेक जी यहाँ फर्दर नए जोन्स आपको खुलते हुए दिखाई देंगे नीचे की तरफ।
ये जो 271 के पास ब्रेकडाउन आया है, इसको खींच करके 244 245 की तरफ भी ले जा सकता है। बिल्कुल एक जबरदस्त गिरावट है। शॉर्ट्स जो 280 के पास बने वो पहले कटे, क्योंकि देखिए जब नए शॉर्ट्स बनते हैं तो पहले उनको ब्रीच होना होता है, शॉर्ट कवरिंग होगी तभी कुछ हो पाएगा। अगर वो शॉर्ट सस्टेन हो गए तो और भी स्टॉक में गिरावट आपको देखने को मिलेगी। सिमिलरली अगर आप हिंद पेट्रो को देखिए तो यहां पर भी देखिए लगातार नए सप्लाई के जोन्स बनते जा रहे हैं। और मैंने पहले भी हिंद पेट्रो में जब भी आपसे लगातार देखिए हम लोग डिस्कशन करते हैं, पहले शॉर्ट आया करीब 357 के पास, दैट वाज समवेयर ऑन 16 मार्च के आसपास। फिर वो गिरावट आई, फिर नए शॉर्ट्स आ गए 340 45 के पास, वो शॉर्ट सस्टेन थे वहां कहीं कोई, और लगातार वॉल्यूम के साथ शॉर्ट्स आ रहे थे। अब देखिए 319 के पास आ गया, अभी भी देखिए आप तो वॉल्यूम के साथ शॉर्ट्स है, गिरावट में वॉल्यूम आ रहा है, तो वॉल्यूम आता है तो वो गिरावट बढ़ जाती है। अब देखिए 319 के पास शॉर्ट, 319 का भाव है, 330 35 के पास शॉर्ट्स खड़े हुए, ये गिरावट हो सकता है करीब 282 तक भी स्टॉक गिर जाए तो बड़ी बात नहीं है। तो ये दोनों काउंटर्स हो गए। थर्ड अगर आप देखिए जो हम लोग डिस्कस करते हैं इंडियन ऑयल, इसको भी आप देखिए इंडियन ऑयल को तो लगातार देखिए इस पे पहले गिरावट थी, पहले सप्लाई का जोन बना करीब 150, फिर नया शॉर्ट आया 148, अब देखिए फ्रेश शॉर्ट इसमें ब्रेकडाउन 142 के नीचे आ गया। ये बड़ी गिरावट है, सबसे इन तीनों में सबसे बड़ी गिरावट आईओसी के अंदर देती है, डिलीवरी बेस्ड गिरावट है ये आईओसी में। तो बिल्कुल यहाँ पर थोड़ा सा टेक्सचर और खराब हो जाता है। मुझे लगता है कि ये जो गिरावट है विवेक जी, ये इसको खींच करके कहीं मुझे लगता है 130 के जोन, 140 का भाव है, 130 या हो सकता है नीचे की तरफ 125 से जोन तक भी लेकर के चले जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। तो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में तो फिलहाल प्रॉब्लम तो चल ही रही है और अच्छी खासी सेलिंग इस समय चल रही है। सर, ऑयल से ही जुड़ी हुई कंपनी, ऑयल और मेटल से जुड़ी कंपनी वेदांता आज बोर्ड बैठक कर रही है, डिविडेंड पर विचार करेगी। डिविडेंड की रिकॉर्ड डेट 28 मार्च होगी और इस फाइनेंशियल ईयर में कंपनी ने अभी तक 23 रुपये का डिविडेंड दिया है। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि कंपनी पिछले 2 फाइनेंशियल ईयर में, अगर हम पिछले फाइनेंशियल ईयर की बात करें जो कि FY25 था, उसमें 43.5 रुपये का डिविडेंड दिया था और FY24 में इसने 50 रुपये का डिविडेंड दिया था। तो अगर ये उस लाइन में, क्योंकि मेटल साइकिल इस साल तो बहुत ही अच्छी रही है, फेवरेबल रही है और ऑयल की भी प्राइजेज इनके लिए बड़ी फेवरेबल रही हैं क्योंकि ये तो ऑयल एक्सप्लोरेशन वाला भी काम करती हैं, तो डिविडेंड, बड़े डिविडेंड की उम्मीद की जा सकती है क्योंकि जनरली अपने 40 से 50 रुपए की रेंज को मेंटेन कर रही है पिछले 2-3 साल से और 23 रुपये का डिविडेंड ही इस फाइनेंशियल ईयर में दिया है और अब फाइनेंशियल ईयर क्लोजिंग ऑलरेडी है तो बड़े डिविडेंड की उम्मीद स्ट्रीट कर सकता है। लेकिन अगर सर ये मैं कहता हूँ 10-20 रुपये का डिविडेंड आ भी जाए, 20 रुपये का डिविडेंड फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि आ जाता है कंपनी में, क्या इसको प्ले करना चाहिए डिविडेंड के लिए या हमें ये सोचना चाहिए कि ये चला हुआ शेयर है, मेटल और ऑयल की जो साइकिल है वो टॉप बनाती हुई दिख रही है या शेयर टॉप बनाता हुआ दिख रहा है, क्योंकि हमने इसको 720-30 से लगातार इसमें कारने जाता हुआ देखा है। अब विवेक जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। देखिए 670 650 ये वो जोन है जहां वॉल्यूम के साथ गिरावट है, लॉन्ग एंड वाइंडिंग है, डिलीवरी बेस्ड सेलिंग है। 650 670 तो इमीडिएट रेजिस्टेंस आ जाता है 650 670, जब तक ये जोन रीच नहीं होगा ऊपर की तरफ लॉन्ग करने की संभावना ही नहीं है। जो गिरावट आ सकती है वो करीब 613 620 तक की गिरावट पॉसिबल है। ये क्या है 613? अगर आप देखिए तो 27 जनवरी के आसपास एक स्विंग आया था, मस्ट बी सम रीजन बिकॉज ऑफ सम रिजल्ट रिलेटेड रीजन, और वही जोन जो था 613 615 वही इसका एक नेक्स्ट सपोर्ट जोन बनता है। वहां पर मिल जाए तो इट विल बी वेरी गुड बाय। टेक्सचर पॉजिटिव है, इस तरह के बाजार में भी ये स्टॉक अपने स्ट्रेंथ में है, कोई दिक्कत नहीं है काउंटर के अंदर, तो मुझे लगता है बिल्कुल एक स्ट्रेंथ रह सकती है। ठीक है, तो वेदांता पर एक स्ट्रेंथ रह सकती है। सर, ONGC और ऑयल इंडिया, ONGC आज 1700 पॉइंट की गिरावट में वन ऑफ द बेस्ट काउंटर की तरह प्ले कर रहा है और उसके पीछे एक खबर भी है। मॉर्गन स्टैनली की एक रिपोर्ट आई है, उन्होंने इस कंपनी का टारगेट 299 से बढ़ाकर 363 रुपये कर दिया है और ऑयल इंडिया का जो टारगेट है वो 455 से बढ़ाकर 563 कर दिया है। क्योंकि सर ऑयल से जुड़ी ये कंपनियां हैं और इसका एक बेनिफिट ONGC को मिल भी रहा है, जिस तरह का क्रूड ऑयल का प्ले चल रहा है, जिस तरह का मूवमेंट चल रहा है ऑयल का, उसमें हमने देखा है कि ऑयल इंडिया और ONGC ये थोड़े से काउंटर हैं जो कि स्ट्रेंथ के साथ ट्रेड करते रहे हैं, लेकिन आज ONGC में स्ट्रेंथ है। सर, ये कहां तक जा सकती है? तो विवेक जी देखिए, अगर ONGC की स्ट्रेंथ प्ले करनी है तो मुझे लगता है इसका बेस करीब 265 के आसपास है। अभी भी आप अगर इस पर्टिकुलर काउंटर को देखिए तो
यहाँ पर लॉन्ग का बेस वही 265 है, 263 265 पर लॉन्ग आया, वॉल्यूम्स आए जोन के पास। और थोड़ा सा डिलीवरी बेस बाइंग है। मुझे लगता है कि ये पुल बैक इसमें ओएनजीसी में लाइकली है। एक बार एक 267 के ऊपर 265 के पास स्टॉप लॉस होना चाहिए। एक बार 267 के ऊपर निकल जाएगा, सस्टेन करेगा, 267 का भाव है, माफ कीजिएगा। अगर ये 270 के ऊपर निकल जाएगा, सस्टेन करेगा, तो एक स्मार्ट पुल बैक हमें 275 से 280 के जोन में देखने को मिल सकता है। तो बिल्कुल एक स्ट्रेंथ है काउंटर के अंदर, नो डाउट। तो स्ट्रेंथ है इस काउंटर में, वेदांता में, और यहाँ पर थोड़ा सा नज़र रखनी होगी। माफ़ कीजिएगा, ओएनजीसी में नज़र रखनी होगी, और वेदांता भी पॉजिटिव दिख रहा है। सर, दो काउंटर और मैं आपसे पूछूंगा, इंडिगो और स्पाइस जेट। यहाँ पर जो हवाई फेयर था, या उसको, उस पर कैप हटा दिया है। जो कैप लगाया गया था दिसंबर में, फेयर कैप, वो सरकार ने अब हटा दिया। और ये कैप कितना था? घरेलू उड़ान पर अधिकतम फेयर ये 18,000 से ज़्यादा ले नहीं सकती थी। लेकिन अब चूंकि एटीएफ यानी कि एविएशन टरबाइन फ्यूल के प्राइजेस बढ़ चुके हैं और बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं, इसकी वजह से ये कंपनियां अब मार्जिन्स पर हिट झेल रही थी, और अब इनको ये आज़ादी मिल गई है। दैट मीन्स कि ये कस्टमर से कुछ भी किराया चार्ज कर सकती हैं। फ़िलहाल इनकी कॉस्ट का जो पूरा मैथमेटिक्स है वो इस कच्चे तेल की कीमतों ने बिगाड़ दिया है। एविएशन टरबाइन फ्यूल की कीमतें लगातार बढ़ती जा रही हैं। सर, बावजूद उसके ये काउंटर आज पिटे हुए हैं। इनमें कोई सपोर्ट दोनों में, इंडिगो और स्पाइस जेट में? कुछ सपोर्टिव एक जी, मैं वही आपसे बात करते करते डेरिवेटिव डेटा देख रहा था। 4300 4200 वॉल्यूम के साथ शॉर्ट है, डिलीवरी बेस्ड सेलिंग है, मतलब कोई न्यूज काम ही नहीं कर रही है बाजार में। तो देखिए 4300 4200 पे जो शॉर्ट्स हैं, पहले इसको काटिए, पहले ये कटेगा, तब इसके बाद फर्दर लॉन्ग का चांस बनेगा, अदरवाइज तो दिक्कत हो जाएगी। और आज अभी जिस जगह ट्रेड कर रहा है, ये जोन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट जोन है ये मई के बाद एक ब्रेकआउट आया था वेजी काउंटर में, डबल टॉप डबल बॉटम बना था, इसके बाद बड़ा ब्रेकआउट आया था इस जोन से, 4000 के जोन से स्टॉक निकल गया था 6000 की तरफ। तो देखिए ये एक बड़ा सपोर्ट जोन है, बड़ा ब्रेकआउट जोन है रहा है। इस जोन के पास एक बड़ी एक्टिविटी होना संभव है। अगर ये 4000 के ऊपर सस्टेन हो जाए तो बिल्कुल एक लॉन्ग बनेगा टूवर्ड्स 4500 5000 की तरफ, एक लॉन्ग बन जाएगा। एक टेक्निकल पुल बैक बिल्कुल प्ले किया जा सकता है, बहुत क्रुशियल जंक्शन पे काउंटर ट्रेड कर रहा है। तो दैट रिमेन्स। तो ये हो गया सर आपका पहला। और दूसरा जो है, आपने कौन सा स्टॉक बताया था विवेक जी? सर, स्पाइस जेट और इंडिगो ये दो ही शेयर थे ना? जी जी, हाँ हाँ जी जी, स्पाइस जेट जी। तो स्पाइस जेट को देखिए भैया जी, यहाँ तो बिल्कुल दूरी बना के रखने की जरूरत है। ये काउंटर किसी तरह से किसी भी फंडामेंटल न्यूज को, जो भी इसमें पॉजिटिविटी होगी जो आप देख रहे हो, किसी को रेस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। जो ब्रेकडाउन आया था व्यक्ति 22 रुपए के नीचे, आज 10 रुपए के पास स्टॉक है, कोई रिस्पाइट नहीं है काउंटर के अंदर। मुझे नहीं दिखता कि कोई भी इसमें बाय का व्यू बनेगा। फ्रेश शॉर्ट्स इसमें आते जा रहे हैं, हर जोन पर फ्रेश शॉर्ट्स हैं। और करंट लेवल पर भी अगर मैं बहुत लंबे चार्ट्स में देखूं जी, तो अब ये आ गया है करीब दिसंबर 2008 और अगस्त 2014 के जोन के आसपास। तो बिल्कुल अपने ऑल टाइम लो के आसपास स्टॉक आके ट्रेड कर रहा है। इस तरह के सेटअप जब कभी होते हैं, तो जब तक मंथली हाई ब्रीच नहीं होगा तब तक लॉन्ग नहीं बनेगा वेग जी। तो मुझे लगता है सबसे बड़ा शॉर्ट कहीं 15 रुपए के आसपास प्लेस होना चाहिए। मानता हूं 15 रुपए करीब 50% ऊपर है, बट देन दिस इज हाउ इट इज। अगर हम इसको और भी थोड़ा एक्स्ट्रा और भी थोड़ा इसको माइन्यूटली ऑब्जर्व करें, तो फ्रेश शॉर्ट्स आ रहे हैं वो करीब आप 13 रुपए के आसपास मान लीजिए। जब उस जोन के ऊपर ब्रीच करेगा तो एक टेक्निकल पुल बैक आपको 15 रुपए की तरफ या 17 रुपए की तरफ देखने को मिल जाएगा। अब मैं 2 मिनट लूंगा विक जी बस। जी बिल्कुल सर, बिल्कुल लीजिए आप, टेक योर टाइम। तो ये दो काउंटर जहां पर कि शरद सर ने बताया कि किस तरह से मार्केट में प्ले आउट अभी कर सकते हैं। तो ये सारे ऑयल से ही जुड़े हुए शेयर हैं। कोई क्रूड ऑयल के रॉ मटेरियल, चूँकि एविएशन टरबाइन फ्यूल से, कहीं पर ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, कहीं पर ऑयल की अपस्ट्रीम कंपनीज, कहीं पर ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनी वेदांता एक्सप्लोरेशन में, ओएनजीसी एक्सप्लोरेशन प्लस रिफाइनिंग प्लस मार्केटिंग से भी कुछ ना कुछ उनका थोड़ा रिलेशन है एचपीसीएल के थ्रू। इंडिगो और स्पाइस जेट यहाँ पर ऑयल को यूज़ करने वाले लोग। और तो जो कार्नेज है आज अक्रॉस द बोर्ड है, और उसमें कुछ ही कंपनियां हैं जो कि थोड़ा सा अपना दम दिखा पा रही हैं। तो उन दम दिखाने वाली कंपनियों में बहुत कम कंपनियां हैं। एचसीएल टेक है जो कि थोड़ा सा दम दिखा रही है, कोशिश कर रही है। आज आईटी ने
पक्की बात है कि आज अगर आईटी नहीं होता तो थोड़ा दिक्कत में होता मार्केट। शरद सर लौट आए क्या आप? जी 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 जी, आ गया जी, प्लीज। शरद सर एक खबर और मैं लूंगा आज क्योंकि खबरें बहुत है सर। कोटक बैंक यहाँ पर डॉइश बैंक का रिटेल कारोबार खरीदने की खबरें आ रही हैं। ईटी के हवाले से खबर है 4500 करोड़ रुपए में डील होने की उम्मीद है। डील की घोषणा अगले हफ्ते हो सकती है। डॉइश बैंक की डिपॉजिट बुक देखें तो 27,000 करोड़ रुपए और वेल्थ मैनेजमेंट बिजनेस देखें तो करीब 7,000 करोड़ की वैल्यू का है। लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी कितनी बढ़ेगी 4500 करोड़ रुपए की डील में, ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। सर कैसे देख रहे हो कोटक बैंक? क्या ऐसी खबरों से जिस तरह की बैंक निफ्टी टूट रही है उसमें कोटक बैंक कुछ सपोर्ट लेता हुआ दिख पाएगा? बहुत विवेक जी, यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। देखिए, न्यूज आ रही है और स्टॉक में ब्रेकडाउन आ रहा है, तो शॉर्ट लॉन्ग अनवाइंडिंग आ गई 370 के नीचे, 372 370 के नीचे। जैसे ही स्टॉक फिसला, लॉन्ग अनवाइंडिंग आई। और वॉल्यूम बहुत ज्यादा नहीं है, बट इवन देन एक लॉन्ग अनवाइंडिंग के बाद शॉर्ट बिल्डअप आ गया 365 के नीचे। तो स्ट्रेंथ नहीं है काउंटर के अंदर। 365 के नीचे एक फिसलने के बाद आई थिंक एक वीकनेस आ जा रही है, और इमीडिएट ब्रेकडाउन 360 का भी इसको मिल गया है। तो अब मैं यही बोलूंगा, अगर 365 के ऊपर सस्टेन करेगा तो एक कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकडाउन आया। आप देखिए, कम से कम ये 13 मार्च के बाद से और 20 मार्च तक स्टॉक ने कंसोलिडेशन किया है। कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकडाउन का मतलब ये होता है फ्रेश शॉर्ट्स। तो फ्रेश शॉर्ट्स इसको 344 की तरफ भी ले जा सकते हैं, एक्सट्रीमली लाइकली। शॉर्ट कवरिंग मैं तभी वैलिड मानूंगा जब 365 के ऊपर निकल जाएगा, तो इमीडिएट शॉर्ट कटेगा, एक लिमिटेड पुल बैक 380 की तरफ आ सकता है। ठीक है। आज सर एक और इम्पॉर्टेंट डे है, एफआईज को राहत मिल सकती है। वो राहत किस तरह से मिल सकती है कि सेबी की आज बोर्ड बैठक होने जा रही है जिसमें कि फंड सेटलमेंट नियम में ढील दी जा सकती है। अब एफआईज के लिए अभी तक ग्रॉस सेटलमेंट की व्यवस्था थी, अब नेट सेटलमेंट होगा, तो उन पर जो एक्स्ट्रा बिट ऑफ लिक्विडिटी का दबाव होता था वो ख़त्म होता हुआ दिखाई देगा, जिसकी वजह से एफपीआईज की जो या एफआईज की जो कॉस्ट ऑफ फंडिंग है वो कम हो जाएगी। सर ऐसे समय में ये खबर आ भी जाएगी तो कितना फ्यूल देगी ये एफआईज के डेटा में? दूसरा कि जो ये एफआईज से या हम कह सकते हैं कि स्टॉक मार्केट से जुड़े हुए शेयर हैं, फॉर एग्जांपल बीएससी, एमसीएक्स, एनएसडीएल, सीडीएसएल, इन सभी में खासतौर से सर एमसीएक्स पर मैं आपसे बात करूंगा क्योंकि आपने एमसीएक्स की कॉल पुट का एक स्प्रेड भी बनवाया था। पहले चलिए उस पर भी बात कर लेते हैं। एमसीएक्स में सर क्या आपका आज स्टेटस है उस कॉल का? तो विक जी देखिए, एमसीएक्स की 2580 की कॉल थी, 2560 का पुट था। बाजार स्टॉक चला गया ऊपर, हमने उसको काटा ही नहीं। फिर मैंने 20 तारीख को पहले ही बोल दिया था कि 20 तारीख को 42 का स्टॉप लॉस कॉल का ले लीजिएगा, पुट होल्ड करिएगा। तो पुट का टारगेट मेरा था 180 का। आज वो 257 के पास खुल गया, गैप अप खुल गया है। तो उस ट्रेड में करीब 29% का प्रॉफिट है। 1,44,000 के कैपिटल पे करीब 42,000 पर करीब 42,500 रुपए का प्रॉफिट है। इजी एग्जिट है, कर लीजिए। अगर आपके पास ट्रेड है तो ठीक ठाक निकल जाएगा आपका, और आप प्रॉफिटेबल हो गए ट्रेड के अंदर। आपके पास अभी भी होल्ड है तो बिल्कुल आप उस फायदे को उठाइए। और अभी भी जो ये पुट है एज ऑफ नाउ, वो देखिए 290 रुपए के पास विवेक जी पहुंच गया है। 257 पर मैंने देखा था। तो कोई अभी देख करके एग्जिट कर रहा है 290 के आसपास, तो उसका प्रॉफिट करीब 63,000 रुपए पहुंच जाता है विवेक जी। तो दे रहा है, दुरुस्त है। थोड़ा लंबा हो गया ट्रेड 9 तारीख को खुला था, कटा 23 तारीख को, लेकिन ठीक ठाक प्रॉफिट में निकल रहे हैं। जिसको जो आज काटना चाहे बिल्कुल काट सकता है। चलिए बहुत बढ़िया। दिक्कत में आया ट्रेड एक समय तो। अच्छा सर एक चीज बताऊं शरद सर, आपके और एमसीएक्स के जो गण हैं वो थोड़ा मुश्किल में मिलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आपने मेरे मार्च में भी अगर आपको याद हो तो यही एमसीएक्स का ट्रेड था, ऐसा ही कुछ मार्च जून में समझे। हाँ बहुत बिल्कुल सही। पहले ये आपको परेशान करता है और अच्छे से परेशान करता है आपके ट्रेड सेटअप को, और फिर आपकी बात को मानता है, लेकिन जब मानता है जब आप भी मतलब उसमें व्याकुल से हो जाते हैं, लेकिन मानता जरूर है और देता पैसा बहुत है। इस ट्रेड को लेके ऊपर 5% गया तो मैंने पुट काटा नहीं, तो वहां पे अच्छा प्रॉफिट मिलता था। फिर बाद में मैंने जानबूझ करके पुट काटा, तब ये ट्रेड आज प्रॉफिट में आया। तो बिल्कुल इसने मुझे हैरान परेशान किया है, नो डाउट। और यही सेम चीज मुथूट के साथ है विवेक जी। मुथूट पे भी आपको एक बार पहले मैंने, आज देखिए मुथूट का जो ट्रेड है
वो इतने बड़े प्रॉफिट में है, आज करीब 170% प्रॉफिट है विवेक जी। मतलब 82,000 पे 1,40,000 प्रॉफिट है, क्योंकि कॉल ही 250 पुट 250 पे चल रहा है। लेकिन अरे अगर आपको याद हो, लास्ट दिन एक साहब ने सवाल पूछा था, हम लोगों ने पुट जल्दबाजी में काट दिया था कि इसको काट के हाँ खत्म करो एट कॉस्ट निकाल करके। हाँ तो हाँ। अगर ट्रेड को होल्ड कर लिया जाए तो इट कुड हैव बीन अ डिफरेंट बॉल गेम। नहीं तो वो वो तो रहता है है। सर। लेकिन अब देखो ना जी सर, जी 250 जी अगर ये दोनों की कॉल और पुट का भी प्राइस जोड़ दें तो करीब जी करीब जी 167 रुपये बैठता है। ठीक है। बिल्कुल और 167 रुपये में आपको पुट कॉल और पुट दोनों के प्राइस कवर होते हैं। और आज जिस तरह का मार्केट गिरा हुआ है, जिस तरह से मुथूट गिरा हुआ है, तो उस तरह जी से आपका जो कॉल और पुट छोड़ो, दोनों का एडिशन करके भी आपको 100 रुपये मिल रहे हैं अराउंड। तो बिल्कुल आप समझो कि बिल्कुल। सर कितना प्रॉफिट आता। लेकिन वही है कि एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी आपने अच्छी खेली, लेकिन बस वही हो गया कि सर यहाँ पर हम थोड़ा जल्दी देखिए निकल गए। बिल्कुल, जब कभी नहीं, जब ट्रेड में ज्यादा समय लग जाता है ना, तो हाँ। एक इम्पेशेंस और एक व्याकुलता आ जाती है अंदर कि भाई इसको जल्दी काटो, क्योंकि आप इतना देखिए, अगर आप प्ले करना चाहें पूरा महीना प्ले कर सकते हैं। लेकिन फिर ये होता है कि एक जल्दबाजी होती है कि हर दूसरे दिन एक नया ट्रेड आना चाहिए, जो हो है भी भाई। देखिए दिस इज यही, अगर आप 2020 खेल रहे हैं सर, तो आपको तो देखिए 20 ओवर में बनाने पड़ेंगे 200-250 रन। अगर आप 100 रन बनाएंगे तो मजा नहीं आएगी। तो वही चीज है, तो वो बिल्कुल मैं मानता हूं और मैं उसी लेंथ पे रहता हूं। लेकिन ये कि मेरे दिमाग में चलता रहता है सोते जगते। विवेक जी मैं आपको बताऊं, मेरे दिमाग में हमेशा रहता है जो भी ट्रेड ओपन रहते हैं, चाहे मैं सो रहा हूं चाहे जग रहा हूं, कि मेरा एक ट्रेड ओपन है तो मुझे कैसे उसको एग्जिट करना है। तो दैट रिमेन्स, बिकॉज बहुत सारी क्वेरीज रहती हैं। बट बॉटम लाइन यही कि अगर आप, मैं व्यूअर्स को कहना चाहूंगा, अगर स्प्रेड बना करके चलेंगे या होल्ड करेंगे तो आपको बड़ा लॉस नहीं होगा। आप ये बिल्कुल समझिए, आप ठीक कभी बात है। बड़े लॉस पे नहीं जाएंगे, क्योंकि बाजार की वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा है। आज आप ऑप्शन बाय करके चलेंगे तो करीब आप 30% 80% लॉस ले सकते हैं। तो आप इतना लॉस लेंगे तो बाकी ट्रेड कैसे करेंगे? तो ये बिल्कुल ठीक बात है। एक बात जरूर मैं कहना चाहूंगा। और बिल्कुल विवेक जी, मुझे लगता है एमसीएक्स के साथ दो ट्रेड स्टॉक के साथ बड़ा बिल्कुल। लंबा नाता है। शरद सर, एक चीज और, आपने जी एक ट्रेड दिया था बीएससी का, आपको याद जी होगा। अब देखो एफआईज बिल्कुल को अगर राहत मिलेगी तो जी। आज अगर बीएससी में कोई है तो क्या वो बैठे कि एफआईज को राहत आने वाली है, ऐसी उम्मीद में? क्योंकि आज पिटाई भी हो रखी है, शेयर करीब 2690 के आसपास चल रहे हैं अभी। तो कॉल विवेक के जी साथ बैठे जो या नया कोई फ्रेश ट्रेड ले, या अभी दूर रहे? विवेक जी, जो स्प्रेड था आपका वो 6% प्रॉफिट में आ गया है। देखिए 46 रुपए पे कॉल निकल गई थी, पुट पहुंच गया 140। आज 6% 7% प्रॉफिट में, और ये पुट निकल जाएगा ऊपर की तरफ। जो पुट अभी चल रहा है 140, ये आराम से 160 की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। 140 का भाव है। तो मैं ये नहीं कहता प्रॉफिट लॉस, लेकिन ये है कि अगर स्प्रेड में आप बने हुए हैं तो आप ज्यादा एक अगर आप पूरे स्प्रेड को फॉलो कर रहे हो विद स्टॉप लॉस टारगेट, तो उसका एक आपका रिस्क मिटिगेटेड रहता है। तो अभी भी देखिए 160 की तरफ जाने का पुट का बिल्कुल मादा है। 2800 का पुट 140 पर ऑलरेडी चल रहा है। तो बिल्कुल इसके अंदर फर्दर गिरावट भी पॉसिबल है विवेक जी। जो मुझे दिखता है बीएससी में, बीएससी और एमसीएक्स दोनों में हो सकता है थोड़ी थोड़ी सी और गिरावट आ जाए, तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। चलिए, अब हमारे साथ लेकिन गिरावट के महारथी और खतरों के खिलाड़ी प्रदीप हल्दर साहब जुड़ चुके हैं। हल्दर साहब, क्या हाल है? गुड मॉर्निंग। अरे प्रदीप जी, जी सर, आवाज गुड आ रही है? मॉर्निंग। हाँ, आवाज तो यस आई। यस। भाई पीसीआर टीम दर्शन, हाँ दर्शन करा दिए। अरे खाना खा रहा था सर, पीसीआर टीम ले लिया। ठीक है सर, ठीक है। अभी अच्छा, एक चीज बताइए सर, ये जो लॉस खाना और खाना खाना, तो इसमें कौन सी ज्यादा चीज बेहतर है? सर खाना खाना लॉस करने से तो अच्छा है। मतलब ट्रेड से दूर रहना इसीलिए आप खाना खा रहे हो आराम से। देखिए लॉस खाना भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन सर आज कोई जोक नहीं करेंगे क्योंकि डे गलत हो जाएगा। जिस तरीके से मार्केट खराब हुआ है, आप देखेंगे। मैं एक चीज देख रहा था, इंडिया विक्स देखिए आप, कहीं ना कहीं लास्ट एक साल का जो हाईएस्ट ब्रेकआउट पॉइंट था वो भी हो चुका है। इनफैक्ट अभी तो इंडिया विक्स ऑलमोस्ट 14.5% ऊपर है। ऐसा हुआ था एक बार 2022 में भी, ऑलमोस्ट 27 के रेंज में था। उसके बाद जैसे ही ब्रेकआउट लगाया, सीधा सीधा 50-55 ब्रेक करके ऊपर चला गया था। मतलब इससे ज्यादा पैनिक आया था उस टाइम पे कोविड में। सो कहीं ना कहीं मार्केट थोड़ा बहुत, मुझे अभी भी लग रहा है कि 21,800 निफ्टी, 21,800, 22,000, उससे पहले निफ्टी में कुछ इंपॉर्टेंट सपोर्ट मुझे नहीं लग रहा है। तो थोड़ा अभी तो कोई फ्रेश बाई कॉल नहीं रहेगा। इनफैक्ट तो आज सुबह से हम सेल कॉल ही दे रहे हैं, जितने भी सेल कॉल दिया अचीव भी हुआ, लेकिन प्रेशर है मार्केट में।
प्रेशर तो है मार्केट में जी, और बिल्कुल है। और प्रदीप भाई कह रहे हैं कि ये खाना खा लो, लॉस मत खाओ, लेकिन अब जिनको लॉस लग गया है, जिनको जो लेके बैठे हैं, उनको लॉस खाने के अलावा कुछ और मतलब लॉजिक नहीं है। लेकिन प्रदीप भाई बस यही है कि आप इस बीच में खाना ना खाना भूलें और अपने सेहत पे ध्यान दें। ये मेंटल प्रेशर है, इसको ज़्यादा ना बढ़ने दें, राइट? हाँ सर, ठीक है एकदम। बाकी मेरा कोई प्रेशर नहीं है, मतलब हमने ऑलरेडी हमारे क्लाइंटों को पहले ही इन्फॉर्म किया है, और ऑलरेडी एक नेगेटिव व्यू हमारा बहुत टाइम से ही चल रहा है, और ऑलरेडी मार्केट को लेके जो अप्रोच है वो नेगेटिव पहले से ही था। अब इतना जल्दी आज आ जाएगा, लास्ट 2-3 दिन से आ जाएगा। अभी देखिए सिचुएशंस, मेरा स्टेटमेंट वही था जब ईरान के साथ इराक का वॉर स्टार्ट हुआ था उस टाइम पे, 1980 के टाइम पे, 1980 से 1988 तक चला, 8 साल तक चला। तो ऑब्वियसली 1-2 दिन में, 1-2 हफ्ते में खत्म होने वाला नहीं है, कहीं ना कहीं ऑलरेडी प्रिडिक्टेड था। सो इसीलिए मुझे लगता है कि थोड़ा और भी ज्यादा टाइम देना पड़ेगा। अब मार्केट का अलग अलग साइकिल होता है, अभी यहाँ से पूरा एग्रेसिवली व्यू तो बनाया नहीं जा सकता जी। सही बात है। चलिए कुछ स्टॉक स्पेसिफिक बात करते हैं। प्रदीप भाई, एक काउंटर है L&T, ये कह रही है कि भाई मिडिल ईस्ट में इनकी करीब 100 से ज़्यादा साइट्स पर काम चल रहा था। 95% साइट अभी भी इनकी रेगुलरली काम चल रहा है, 5% साइट जरूर बंद हुई हैं, वो भी क्लाइंट्स के कहने पे। और क्लाइंट्स ने क्या कहा है कि भाई ये जो आपकी साइट्स चल रही हैं ये मिलिट्री बेस के पास हैं, अमेरिकी मिलिट्री बेस के पास हैं, जहां पर कि ईरान कभी भी मिसाइल दाग देता है, ड्रोन से हमला कर देता है। तो इसलिए आप एक काम करो, इन साइट्स पे काम बंद कर दो। 95% काम रेगुलर चल रहा है। पिटाई ज़्यादा हो गई है प्रदीप भाई L&T की, या मतलब ये अपॉर्चुनिटी है क्योंकि आपदा में ही अवसर भी मिलते हैं? देखिए मुझे लगता है कि दिस इज ए अपॉर्चुनिटी, बट लगातार देखा जाए तो एक तरफा जो अप ट्रेंड आया था, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये जो सेलिंग प्रेशर कंटिन्यू हुआ है और थोड़ा आ सकता है। 3050 से स्टार्ट करेंगे बाइंग स्टैगर बनार पे, एज ए वैल्यू इन्वेस्टर्स के तौर पे वैल्यू इन्वेस्टिंग करेंगे, लेकिन अभी नहीं। जिस तरीके का मार्केट में प्रेशर है अभी भी, मुझे लगता है कि टेक्निकल के आधार पे देखा जाए तो वीकली यहाँ पे चार्ट खराब है, ब्रेकडाउन भी है। 3050 3060 से एक बार स्टैगर बनार पे स्टार्ट करेंगे, उस केस में मैं एक बार 2850 के आसपास का स्टॉप लॉस मेंटेन करूंगा, लेकिन 3050 से पहले तो फिलहाल इस सिचुएशन में बाई नहीं करेंगे। अंशुल जी सही समय पे गोवा निकल गए आज। हाँ, मतलब ऐसे राइट टाइम पे देख के राइट मौका पे चौका मार लिया भाई साहब ने, गोवा निकल गया। मुझे लग रहा है जिस तरह की स्थितियां हैं सबको ही गोवा निकलना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे तो कुछ बचा नहीं है मार्केट में। तो मतलब मार्केट की स्थितियां तो ऐसी हैं कि आराम से बैठे रहो बीच पर, 10-15 दिन बाद, 1 महीने बाद किसी को बस काम पे लगा के रखना और पूछना कि भाई ठीक हुआ कुछ, अगर ठीक हुआ तो आए, वरना तो वहीं बैठे आराम से। क्योंकि सर 50% लॉस को कैसे बुक करोगे आप? 70% हो जाएगा वो, और 60 हो जाएगा, 30 वाला 40 हो जाएगा, तो ये लॉस बढ़ ही रहा है इस समय। और इतनी लॉस को स्टॉप लॉस अब नहीं लगा पाएगा, कोई नहीं लगा पाएगा सर। अब तो बस ये है प्रदीप भाई कि आज की हमारी थीम ही है कि अब मैं जो दर्शकों के सवाल लूंगा कि भाई अगर किसी को कुछ एवरेज करना है या कुछ भी एक बाइंग सोचनी है तो किन लेवल्स पे करनी है।